Now let's start with chapter number 9, motion and time. मोशन तो आपको पता होगा, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसे क्या कहेंगे, वो क्या है, मोशन है. ठीक है. नाउ द मूवमेंट ऑन विच थिंग्स अकर इज कॉल्ड टाइम. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन टिल. देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसका मतलब वो क्या है, मोशन है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. हम 4 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे: रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रेक्टिलिनियर. जो मोशन कैसे उसमें होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, उसे क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन. When an object moves along a straight line path, it is called rectilinear, and motion of a bullock cart moving on a straight road is a rectilinear motion. जब कोई भी चीज मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो उसे क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है. नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन. अ राउंड पाथ हैविंग अ शेप ऑफ सर्कल. व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, उसको क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन. जैसे अर्थ है, जो आपका अर्थ है वो किसके अराउंड मूव करता है, सन के, तो वो किस टाइप का मोशन हो गया, दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन. नाउ रोटेशनल मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट टर्न्स और स्पिन्स अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस, इसे यह कहा जाता है रोटेशनल मोशन. जैसे आपने देखा होगा, अर्थ क्या करता है, टर्न्स करता है राउंड एंड राउंड. ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस. जैसे आप स्पिनिंग टॉप में लट्टू को देख लीजिए, वो भी कैसा मोशन है, आपका रोटेशनल मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या होता है, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल. ठीक है, आप पेंडुलम को देख लीजिए, एक टाइम इंटरवल होता है जिसमें वो ऐसे करके मूव करता है, तो वो क्या हो गया, आपका पीरियोडिक मोशन हो गया. ठीक है, ऐसे करके जब कुछ मूव करे तो कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन. नाउ स्लो और फास्ट मोशन. मोशन क्या हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, फास्ट. जैसे बाइक है, वो मतलब तेज चला तो वो फास्ट मोशन हो गया. साइकिलिंग धीरे धीरे कर रहे हैं तो कैसा मोशन हो गया, स्लो मोशन हो गया. इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्लो whereas that of other object is fast. The point will become clear from the following example. Suppose a school is at a distance of 4 kilometers from home. If we go to school by cycle, it take 20 minutes. अगर आप बाइसाइकिल से जाएंगे तो 20 मिनट्स लेगा, और अगर आप स्कूल बस से जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस है, आप कितने में कवर कर लोगे, 5 मिनट्स में. तो इससे क्या पता चल रहा है, मोशन भी 2 तरीके के होता है, एक तो स्लो मोशन और एक फास्ट मोशन. When a road is congested with lot of traffic and move fast when the road is free. देखा होगा, जब रोड बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होती है, भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है, तो हम बहुत धीरे धीरे चलाते हैं. लेकिन अगर रोड फ्री है, क्लियर है ट्रैफिक, तो हम बहुत तेज चलाते. From the above discussion, we conclude that object which takes longer time to cover a certain distance is slow, whereas other object that takes shorter time to cover same distance, उसको क्या कहा जाता है, फास्ट. स्लो क्या होता है, जब हम ज्यादा टाइम लेते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और फास्ट क्या होता है, जब हम कम टाइम लेते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसे क्या बात होता है, फास्ट. द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर डिस्टेंस मूव बाय देम. आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि कौन सा स्लो है. डिस्टेंस और टाइम दोनों देखने पड़ेंगे कि कौन सा स्लो है और कौन सा फास्ट है. A slow moving object is said to have low speed, or other hand fast moving object is said to have high speed. जो slow moving object होंगे उनकी स्पीड कैसे होगी, कम होगी, और जो हाई स्पीड वाले होंगे, और जो फास्ट होंगे उनकी स्पीड कैसी होगी, हाई. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पीड. आपको सबको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा और जितने टाइम में करा, उससे हमारी क्या निकल जाती है, स्पीड निकल जाती है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड upon total time taken. Speed is at rate at which a person or an object covers a distance. A fast moving vehicle has high speed as comparatively to large distances short. On other hand, slow moving object have low speed. यही बताया गया है कि slow moving object की speed slow होती है, ठीक है, और fast moving object की जो speed होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है. ठीक है, हम डिफाइन कर सकते हैं स्पीड को एज एन of an object as distance traveled by an object in a unit time. ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम टेकन. ये फॉर्मूला है, और
अगर आपसे डिस्टेंस पूछा गया है तो आप स्पीड इनटू टाइम करेंगे, और अगर आपसे टाइम पूछा गया है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ फॉर्मूले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो आपको व्हीकल्स में मिलता है, जो इंडिकेट करता है आपकी स्पीड। एन इंस्ट्रूमेंट ऑन अ व्हीकल डैशबोर्ड विच इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ एन व्हीकल व्हेन इट्स रनिंग। इसको क्या कहा जाता है, स्पीडोमीटर कहा जाता है। और स्पीडोमीटर में सिंबल होता है किलोमीटर पर आर का, जिसके डायल पे लिखा होता है। स्पीडोमीटर टेल्स अस द स्पीड ऑफ रनिंग व्हीकल एट दैट इंस्टेंट टाइम। इन एडिशन टू स्पीडोमीटर there is another instrument in vehicle called odometer. ये भी इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल। ऑडोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्या मेजर करने के लिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल। Odometer records the distance traveled by the vehicle in kilometer. The meter fitted on the top of the handles of scooter and motorcycle is the speedometer. आप देखते हैं, आप बाइक चलाते होंगे, स्कूटर चलाते होंगे, उसमें मीटर होता है जो आपकी स्पीड को बताता है, वो क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। Unit of speed. Anyone who drives a car is familiar with the concept of speed. It's the number on the speedometer tells how fast the car is going. देखो, आपने देखा होगा नंबर लिखे होते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि जो कार है वो कितनी फास्टली मूव कर रही है। ठीक है, इफ यू डिवाइड SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय SI यूनिट टाइम, यू गेट SI यूनिट ऑफ स्पीड। ये तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया ही है। 1 किलोमीटर आर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर अपॉन 1। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एवरेज स्पीड। टू अंडरस्टैंड द एवरेज स्पीड, फर्स्ट नो द यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी मूविंग बॉडी वो कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करा जाता है अनइक्वल टाइम में, इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, for if a body involved in rectangular motion and motion is consistent, the acceleration of the body must be 0. अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ यूनिफॉर्म मोशन के। द स्पीड ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स दैट कार कवर, इससे क्या पता चलता है कि कार 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। द स्पीड इज कॉन्स्टेंट इन एवरी सेकेंड। मूव ऑफ ब्लेड्स इन अ सीलिंग फैन, देखा ना, ब्लेड्स मूव करते हैं सीलिंग फैन, वो भी सेम डिस्टेंस करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ मूविंग बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल डिस्टेंस जब कवर कर रहा हो किस इक्वल इंटरवल्स में, उसे क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म, कीप्स ऑन चेंजिंग वेयर इट डज नॉट चेंज और रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वो चेंज नहीं रहती और ना ही वो कांस्टेंट रहती। इफ द बॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, एंड इफ द मोशन इज नॉट कंसिस्टेंट, अगर मोशन कंसिस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसी होगी, नॉन जीरो। यूनिफॉर्म में क्या होगी, जीरो होगी, और इसमें क्या होगी, नॉन जीरो। नाउ एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, here some examples are given of some non-uniform motion. If a car covers 10 meter in first 2 seconds and 15 meter in next second, ठीक है, 10 मीटर तो उसने पहले सेकंड में करा और 15 मीटर फिर उसने दूसरे सेकंड में करा। द मोशन ऑफ अ ट्रेन, एवरेज स्पीड इज द मीन ऑफ ऑल द स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, मीन होती है सारे स्पीड्स की, जितनी भी स्पीड कैरी करी है उसको प्लस करेंगे और फिर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मिसेस गीता वॉक द डिस्टेंस ऑफ 650 मीटर। डिस्टेंस कितना करा उसने, 650 मीटर फ्रॉम हर होम एंड पार्क, और कितना टाइम लिया, 5 मिनट्स। ठीक है, आप देखते हैं डिस्टेंस को हम या तो मीटर पर सेकंड में देखते हैं, किलोमीटर पर आवर में देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 मिनट को किस में चेंज करेंगे, पहले हम देखते हैं इसमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस इज गिवन 650। ठीक है, 650 मीटर है, और जो टाइम दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है मिनट्स में, 5 मिनट्स। तो पर हमें क्या लेना पड़ेगा, हमारी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले हमें मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 300 सेकंड।
अब हमें क्या निकालनी है, वॉट एवर है स्पीड ड्यूरिंग द वॉक, हमें उसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, जो डिस्टेंस उसने क्वेरी करा है अपॉन टाइम। तो 650 तो डिस्टेंस है और टाइम कितना है 300, 0 to 0 गया। क्या आएगा हमारा आंसर, 2.16 मीटर पर सेकेंड हुआ। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। Next question is when Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 km per second, 2 meter per second, इसमें पहले आप क्या करेंगे, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जो आपको स्पीड दी हुई है उसको आपको टाइम में कन्वर्ट करना है। स्पीड आपको मल्टीप्लाई करनी है टाइम से और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। जो कार की जो स्पीड दी हुई है वो 40 किलोमीटर दी हुई है और टाइम दे रखा है आपको मिनट्स में। देन द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। आपको टोटल डिस्टेंस कवर करना। तो पहले तो आप क्या करेंगे, मिनट से आवर में करेंगे या फिर आप ऐसा कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको सॉल्व करें। ठीक है, दोनों का दे रखा है। Now we will start with measuring speed. We need two things to find the speed of moving object, distance covered by an object in time. अगर आपको स्पीड निकालनी है, आप देखते हैं आपको दो चीज चाहिए होती है, या तो आपको डिस्टेंस चाहिए होता है और टाइम चाहिए होता है। ठीक है, if we can measure the distance covered by moving object, time taken by it to cover distance. We have already learned, अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या होता है, स्पीड इनटू। नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब हमने स्पीड का पढ़ा, अब हम टाइम को कैसे मेजर करें। देखो एंशिएंट टाइम में पहले अलग अलग मेथड होते थे, वाटर क्लॉक मेथड होता था, सैंड क्लॉक होता था। ठीक है, इन द बिगनिंग पीपल यूज कैलेंडर टू कीप ट्रैक ऑफ ईयर्स व्हिच वर डिवाइडेड इनटू मंथ्स एंड डेज, बट समटाइम्स लेटर पीपल स्टार्टेड कीपिंग ट्रैक ऑफ द टाइम ऑफ द डे। दे स्टार्टेड बिल्डिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने शुरू करे। ठीक है, टू डिवाइड द डे इनटू स्मॉलर पार्ट, जिससे वो डे को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करें। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टाइम इज क्लॉक। फिर पीपल यूज इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सनडाइल्स, आवर ग्लास टू ट्रैक द टाइम। फिर पहले तो क्लॉक बनाई और कुछ लोगों ने सनडाइल्स का या फिर आपका आवर ग्लास है उनका भी यूज करा टाइम देखने के लिए। An instrument known as water clock was also used in different parts. It worked on the principle of, और जो वाटर क्लॉक का प्रिंसिपल है वो क्या है, फ्लो ऑफ वाटर। Next is sundial. Sundial, the earliest type of timekeeping device that indicates the time of day by position of the shadow of some object. As the day progresses, the sun moves from east to west. जब day progress करता है तो sun कहाँ जाता है, east से west में जाता है। ठीक है, the sundial has a triangular blade with 6 vertical on a die marked with hours and day. देखो ऐसा होता है, छोटा hours बड़ा day और एक 6 पे होता है। ठीक है, the sun casts the shadow of its vertical blade at the position of sun changes in the sky, the position of shadow of the, जो डायलर की जो शेडो है वो भी क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती। नाउ इट गिव्स लोकल टाइम टू एन एक्यूरेसी ऑफ 15 सेकेंड। वन सच ह्यूज सनडायल इज बिल्ड ऑन द जंतर मंतर। आप न्यू दिल्ली और जयपुर में देखेंगे ये सनडायल बना। फिर लोगों ने पेंडुलम क्लॉक का यूज करना स्टार्ट करा, दैट यूजेस अ पेंडुलम स्विंग वेट। Timekeeping element. The advantages of pendulum or timekeeping is that it's harmonic oscillator. ठीक है, ये स्विच बैक करता है फोर्थ इन अ प्रेशियस टाइम इंटरवल, और वो किस पे डिपेंड होता है, आपकी लेंथ पे और रिजल्ट्स और रेजिस्ट स्विंग एट अदर। देखा होगा ना आपने कि क्लॉक पेंडुलम देखा होगा आपने, जैसे एक बस वो हिलने लग जाता है। ठीक है, और बहुत हाथों में तो आवाज भी आती है। Now units of time, the base unit of time is the international system of law. Base unit क्या होती है, SI होती है,
जैसे 1 सेकंड में 10,000 मिली सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, आपके 1 आवर में 60 मिनट, 1 डे में 24 आवर्स, 1 वीक में 7 डेज, ठीक है, और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, एक सेंचुरी में कितने होते हैं 100 ईयर, ठीक है। नाउ अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जो रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट होता है उसे क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन। जैसे आपका जो पीरियोडिक मोशन का जो प्रिंसिपल है वो आपका किसमें यूज हुआ है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्लॉक एंड वॉचेस विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो क्लॉक और वॉचेस है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पीरियोडिक मोशन वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नाउ सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट सच एज अ बॉब इज फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ। जो बॉब होता है वो ऐसे करके फ्रीली मूव करता है, इट्स मूव फ्री, ठीक है। गैलीलियो ने डिस्कवर करा था द प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम। हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम? गैलीलियो ने करा था। अ पेंडुलम कंप्लीट्स एवरी स्विंग एवरी ऑसिलेशन इन एग्जैक्टली सेम टाइम। देखो जैसे ये पेंडुलम है, ये इधर मूव करा, फिर ये इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो ये एक फिक्स्ड इंटरवल। देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, फिक्स्ड इंटरवल। A simple pendulum can be made by tying about 1 meter long thread to a small metal ball and suspending it from a support so that bob is free to swing when pendulum is rest. जब पेंडुलम किस पे होगा, रेस्ट होगा, रेस्ट पे होगा, तो जो उसकी मेन पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी, खाली ए पे होगी, ठीक है। जब रेस्ट पे है तो किस पे होगी, ए पे होगी। और जब वो मोशन में है वो तो आपको पता ही होगा, पहले वो सी पे जाएगा, देन पहले बी पे जाएगा और फिर ए पे से सी पे जाएगा, ठीक है। Then its bob at the mean position. The bob of this pendulum is pulled to one side and then released. It will begin to oscillate to and fro. Initially, the bob is at the mean position A. Now, suppose bob is pulled a little to the right side to position B and then release. It will be seen come back and move on to position C. Equal distance पे मैंने आपको क्या बताया, इसको आप थोड़ा सा हिलाएंगे, पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है, फिर इधर जाएगा, एक ही मूवमेंट पे मूव करता है, ठीक है। ये क्या है, आपका पेंडुलम है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले लेंथ ऑफ पेंडुलम। द लेंथ ऑफ थ्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ बॉब इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पेंडुलम। यहाँ से ये जो सेंटर है और यहाँ से जो ये होता है, ये क्या होती है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ पेंडुलम। और जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो किस पे डिपेंड होता है, वो उसकी लेंथ पे ही डिपेंड होता है। As the length of pendulum is increased, the time period also increase. जैसे ही लेंथ इंक्रीज होगी टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। अगर लेंथ कांस्टेंट होगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर है ऑसिलेशन। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पेंडुलम बॉब इज कॉल्ड ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन कैन बी यूज्ड counted started from one to an extreme position. For example, is a motion of pendulum from extreme position B to C and back to C. इसे क्या कहा जाता है, वन ऑसिलेशन। B से C गया, फिर दोबारा B पे आ गया, तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगी। अगर B से C गया, फिर B से दोबारा C गया, तो वो क्या होगी, वो टू ऑसिलेशन होगी। टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू मेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जैसे टाइम टेकन बाय द बॉब टू ट्रैवल फ्रॉम B to C एंड बैक टू B, ये क्या हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया आपका पेंडुलम का। अगर हम टाइम लेंगे A to B, अगर हम टाइम पीरियड लेंगे A to B, पहले हमने A to B लिया, फिर B to C लिया, ठीक है, एंड बैक टू A, फिर दोबारा से A लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी इक्वल होगा किसके, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय वन ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज क्वाइट शॉर्ट एंड हैंस कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। आप उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। डिवाइडिंग द टोटल टाइम बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन वी गेट वन ऑसिलेशन। अगर आप टोटल टाइम को टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड करेंगे तो आपको एक ऑसिलेशन मिलता है, ठीक है। Now amplitude. As the pendulum oscillates to and fro, the maximum displacement of the bob from its mean position is called amplitude of pendulum. जैसे अब हम बात करें ए बी, अगर हम यहाँ पे बात करें ए बी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द, यहाँ से, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड।
नाउ वी विल स्टडी अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ पिक्टोग्राफ. एक तरीके का पिक्टोग्राफ है. जब द डाटा प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ पिक्चर, जब डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, पिक्टोग्राफ के फॉर्म में. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं, मतलब डिस्टेंस. इसमें देखो जैसे आपको ये दिखाया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं. डिस्टेंस यू कवर एंड द टाइम यू टेक टू कवर द डिस्टेंस आर ऑलवेज एट द बैक ऑफ योर माइंड. द फास्टर योर व्हीकल विल मूव, द फास्टर यू विल फिनिश विद ट्रैवल. जितनी तेजी से आपका व्हीकल मूव करेगा उतनी जल्दी आप डिस्टेंस को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे. द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस एंड टाइम ये लाइन ग्राफ. द काइंड ऑफ लाइन ग्राफ representing distance versus time is popularly known as distance time graph. जो ग्राफ आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों चीज दिखाएगा उसे क्या कहा जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहा जाता है. ठीक है, डिस्टेंस को हमेशा कहाँ पे प्लॉट करा जाता है, एक्सिस पे, और टाइम को वाई एक्सिस पे. देखो अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, हेयर डिस्टेंस आर मार्क एंड हेयर टाइम्स आर मार्क. ये कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. वो कह रहा है 0 में वो 0 सेकंड चलता है. ठीक है, 5 जब डिस्टेंस होता है तो वो 10 चलता है. ठीक है, 5 जब होता है तो कितना चलता है, 10. देन 10 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है वो 20 में. 10 मीटर को कितने में करता है, 20 में करता है. ठीक है, आप देख रहे हैं ये कैसा होता है. देखो, और अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंट, अब वेरियस कंडीशंस भी होती है, डिफरेंट आपको कंडीशंस मिलेंगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में. अगर ग्राफ कैसा हो, मैं देखो अगर आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है तो ये कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म. ये कौन से, ये यूनिफॉर्म है. और जब ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है किस पे है, रेस्ट पे है. और जब इस टाइप की मूवमेंट होती है ये क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है. यहाँ पे जो स्पीड हो रही है देखा ना आप, इंक्रीज हो रही है भाई, यहाँ पे कम थी और बड़ी और बड़ी और बड़ी. यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है, हेयर द स्पीड इज डिक्रीज. ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट आपको ग्राफ में बताया गया है कि कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा रेस्ट पे, ऐसे आ भी जाता है ड्रॉ करने के लिए. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद कैलकुलेटिंग द स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ. देखो आप कैसे स्पीड को कैलकुलेट करते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द यूनिट टाइम. इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट both average and instantaneous using a distance time graph. The speed of object is calculated from distance time graph as a slope. जो slope बन रहा है, ठीक है, उससे हम distance को बताते हैं. अगर जो slope of line है वो represent करता है how steep is जो उसकी steep हो वो कैसे होगी. ठीक है, अगर हम बात करते हैं distance time graph की, जो slope होता है उसका which is average speed calculated by dividing change in y value for the speed at point of time. If the speed is uniform and line is straight. अगर speed कैसी है, यूनिफॉर्म है और लाइन स्ट्रेट है. लाइन कैसी है आपकी, स्ट्रेट है. At that point of time calculated by dividing y value by corresponding. In case the line is curved due to acceleration or deceleration. और लाइन कर्व्ड कब होगी, जब कुछ एक्सेलरेशन होगी या डीएक्सेलरेशन. अब आप देखो प्रॉब्लम 5 है. The diagram shows motion of a man as he left his house. घर छोड़ता है and wander around before coming back. Briefly explain its journey. ठीक है, देखो आपने, मैन ने यहाँ से घर छोड़ा, वो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया. ठीक है, ये क्या बताया कि मैन ने 9 पे अपनी जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम द होम. फिर वो 15 किलोमीटर देखा ना, वो यूनिफॉर्म गया 2 आवर्स में. क्योंकि 9 से 10, 10 से 11 तो 2 आवर हो गए. 9 से 11 कितने हो गए, 2 आवर्स हो गए. वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे गया. फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 30 किलोमीटर वो रीच हो गया 11 पे. फिर वो एक स्टेशनरी डिस्टेंस पे रहा, मतलब रेस्ट पे रहा 1 आवर के लिए, मतलब 12 बजे तक. फिर वो दोबारा से यूनिफॉर्म डिस्टेंस करता है एंड देन
अगेन इट्स कम बैक विद द यूनिफॉर्म डिस्टेंस, और वो कितने पे कंप्लीट हो जाता है? 40 किलोमीटर चलता है। 40 किलोमीटर चलता है और कितने बजे? 2 बजे वो आके अपने घर फाइनली पहुंच जाता है। तो ही वॉक 60 किलोमीटर एंड बैक फ्रॉम द टोटल 120 किलोमीटर, देन रीच एन एवरेज स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर। अब आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, फ्रॉम अ फॉलोइंग ग्राफ फाइंड मैक्सिमम स्पीड रीच बाय द रनर इन पार्टिसिपेटिंग इन 1500। ठीक है, आपको ये बताना। देखो यहाँ से फिर शुरू करा, पहले वो यूनिफॉर्म भाग इतना भागा, फिर इतना भागा, फिर दोबारा इतना गया। ठीक है, एट द स्लोप ऑफ वन लाइन ऑफ ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ यू क्लियरली सी द स्लोप ऑफ द लाइन इज फर्स्ट 60 मीटर इज द हाईएस्ट। जो पहले के 600 मीटर है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब है द बॉय लेफ्ट होम एट 17 एंड advance 5 kilometer in 15 minutes. At 20 kilometer per hour, he proceeded to walk at a uniform speed of 40 kilometer for half an hour from 17:15 to 18. देखा था, 17:15 से लेकर अगर हम बात करें 18 तक, 7:15 से लेकर 18 तक वो एक कैसे उस पे गया? He stayed at the spot 25 kilometer. Afterward, he walked home with the pace of 66.66 kilometers. Now, the problem with distance time graph is that it cannot be used to represent velocity or direction. एक प्रॉब्लम है, ये स्पीड बताएगा लेकिन ये वेलोसिटी और डायरेक्शन को नहीं बताएगा. Also, it is difficult to calculate both. A simplicity of graph leads to people taking it for granted and thus misinterpreting data. इससे क्या होता है? डाटा misinterpret हो जाता है. Next is advantages of distance time graph. The presentation of experimentally obtained distance and time values of moving object in a form of distance time graph has many advantages. बहुत सारी advantages हैं. अब यहाँ पे कुछ advantages दिए हुए हैं, मैं आपको one by one बताती हूँ. ग्राफ आपको समझ में आए होंगे. The variation of distance traveled by an object with time can be seen more easily from distance time graph from the distance time value given in a टेबल फॉर्म. देखो आप टाइम ग्राफ से ज्यादा अच्छे देख सकते हैं एज गिवन इन टेबुलर फॉर्म. A straight line distance time graph tells us the moving object cover equal distance and equal time. देखो आप इजीली बता सकते हैं कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम. ऑन अदर हैंड कर्व लाइन बताती है कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो कवर कर रहा है, जैसे लाइन कर्व्ड है, लाइन कैसी है? थोड़ी कर्व्ड है, तो क्या बता रहा है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस फॉलो कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल. The data given in the table from may give information about distance moved by object. We can find that distance moved by the object at any point. ठीक है, हमने इसमें फाइंड किया था. अब हम बात करेंगे जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ. आप स्पीड भी निकाल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. This is because by using distance time graph we can find distance moved by the object between any two radians. आप दो radians में easily find कर सकता है distance. ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. Now let's start with the exercise of the chapter. अब हम चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. सेक्शन A, take the correct option. Which of these is not a unit of time? सेकेंड है, R है, सेंचुरी है. Which of the following is not correct? Basic unit of time is second. Object with different speed. Distance between two cities is measured in kilometer. The time period of given pendulum is not constant. ठीक है, that. Now the time period in a simple pendulum depends upon length of string used. The instrument installed in a car, उसको कहा जाता है speedometer कहा जाता है. Time taken by one oscillation is called time period. The slope of distance time graph of moving object indicates distance traveled moved by the object, time taken, speed of the object. क्या बताते हैं? Speed of the object. The sundial is a device for measuring time. Sundial हम किसके लिए यूज करते हैं? For measuring time. ठीक है. Now let's start with fill in the blanks. The distance moved by an object in a unit time is called speed. If the speed of an object moving along a straight line keep changing,
its motion is said to be uniform, non-uniform. An object moving along a straight line with an constant speed, इसको क्या कहा जाता है? rectilinear motion. The distance time graph of vehicle moving with constant speed is a straight line. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that of pendulum. Time taken by a pendulum to complete one oscillation, it's called its, तो क्या कहा जाता है? The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. वो क्या होता है इसका? time period होता है. Next is state true or false against the following. If a body or a particles move with more speed, the motion is said to be fast motion. It's true. Motion along a curved line is known as circular motion. कैसा होगा? Curved line होगी तो कैसा motion होगा? Circular. It's time period of a simple pendulum depends upon the mass of pendulum. Length पे depend करता है. ये false है. The distance time graph of a body in a straight line, इसको यूनिफॉर्म कहता है. इट्स ट्रू. ऑल व्हीकल आर फिटेड विद ऑडोमीटर. नो, स्पीडोमीटर फिट होते हैं, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा. नाउ सेक्शन बी, राइट आंसर इन वन वर्ड. स्टेट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड. ठीक है, एसआई यूनिट बतानी है. नेम द फिजिकल क्वांटिटीज whose one of the unit is meter per second. Name the instrument used to measure distance covered by the vehicles. ठीक है, किसका यूज करा जाता है? व्हाट इज ऑसिलेशन, व्हाट इज टाइम पीरियड. आपको बताना है टाइम पीरियड क्या है और स्पीड को डिफाइन करना है. व्हाट इज ऑडोमीटर एंड राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड. आपको फॉर्मूला लिखना है स्पीड को कैलकुलेट करने. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन. मोशन ऑफ ए हैंड्स वाइल रनिंग, कौन सा मोशन हो गया? ये पीरियोडिक हो गया. मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, कौन सा मोशन हो गया? रेक्टिलिनियर. ठीक है, ये आपको बताने हैं सारे. व्हाट इज बार ग्राफ एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल. आप बता सकते हैं बार ग्राफ क्या है, और जो मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला टाइम वाला बार ग्राफ बताया, आप उसको ड्रॉ कर सकते. ठीक है. In an experiment to measure the speed of moving ball, it is observed that ball covers a distance of 5 meter and 20 centimeter in 4 seconds. Calculate the speed. आपको स्पीड करनी है तो आप डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसके नीचे क्या लिखेंगे? अपॉन टाइम. Our train is running at the speed of 60 किलोमीटर. 60 किलोमीटर पे रन कर रही है. Calculate the speed of train in meter per second. आप मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. The speed of car is 60 किलोमीटर. आपको इस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर पे कन्वर्ट. Now long answer type question. What is motion? मोशन क्या होता है उसके टाइप्स लिखना है. How would the time period of simple pendulum be affected? Explain the different types of clocks used in earlier time. Sundial का यूज करते थे, वाटर क्लॉक हो गई, सैंड क्लॉक हो गई, आप सब कुछ लिख सकते हैं. What are the advantages and what is the simple pendulum? आपको बताना है सिंपल पेंडुलम क्या है, डिफाइन करना. फिर यहाँ पे आपको एक ग्राफ बनाना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था. इधर आप डिस्टेंस लिखेंगे, इधर टाइम लिखेंगे. विच टाइप ऑफ मोशन फिर बताना है, इसमें कौन सा टाइप ऑफ मोशन बनेगा, और कैलकुलेट द स्पीड आफ्टर 15 सेकेंड. ठीक है. What do you mean by uniform and non-uniform motion? Uniform motion क्या होता है, non-uniform उसका एग्जाम्पल देना. ठीक है. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.